हेलो पब्लिक। तो आज हम देखने जा रहे हैं इस टाइप के बटन्स कैसे बनाए। लाइक मैं डॉट हेल्प लिखता हूँ तो इस टाइप की एक बटन आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं इस पे दबाता हूँ तो ये सारी कमांड्स बताती है। ठीक है, देखो सारी, अगर ये कोई और प्रेस करेगा तो उससे एक पोस्ट आ जाएगा कि नहीं भाई, तुम इसे नहीं कर सकते, तुम इसके एडमिन नहीं हो। ठीक है, तो इसमें लिंक भी डाल सकते हो, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तो तो सबसे पहले हमें इसके लिए बॉट बनाना होगा। तो हम उसके लिए सबसे पहले आएंगे अपने बॉट फार्म में। ठीक है, बॉट फार्म आपको आना है। बॉट फार्म में वहाँ पे एक हम न्यू बॉट बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, टेलीथन। टेलीथन में स्पेलिंग क्यों गलत होते हैं हमेशा? टेलीथन। इस नहीं, नाम कुछ अच्छा देता हूँ। ठीक है, और इससे यूज़र नेम कुछ दे देता हूँ। जो भी है, अंडरस्कोर बॉट। ठीक है, बॉट होना चाहिए एंड में, ताकि ये देखो हमें ये बॉट टोकन मिल गया। ठीक है, इसे कॉपी कर लेना है। ठीक, और आनी है अपनी VS कोड, खोलनी है अपने फोल्डर को अब। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3-4 ये हैंडलर्स बनाए थे। अब हमें हेल्प हैंडलर बनाना है। ठीक है, ताकि हम इस टाइप के शो कर सके, इस टाइप की शो करनी है हमें। ठीक है, तो इस बटन्स बनाने के लिए हमें एक हेल्प कमांड बनाते हैं हम। ठीक है, हेल्प हैंडलर। ठीक है, हेल्प डॉट py करते हैं बस। ठीक है, हैंडलर नहीं लिखते हैं। अब इसमें हमें बेसिक चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले अभी हमने बॉट टोकन कॉपी किया, उससे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं बॉट टोकन। ठीक है, इसे यहाँ लेकर पेस्ट कर देते हैं हमने। जो हमारा यहाँ पे बॉट टोकन हमें मिला इस जगह से, बॉट फाटर से, उसे हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक बार ये हो गया तो यहाँ देखो हमने क्लाइंट, इससे टेलीग्राम क्लाइंट से ऐसे बनाया था। अब देखते हैं हम बॉट क्लाइंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आप कोई भी नाम डाल सकते हो। ठीक है, इसमें बॉट क्लाइंट मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, इसे कर देता हूँ टेलीग्राम। ये भी टेलीग्राम क्लाइंट से ही बनेगा। सेम इसमें भी एक सेशन का नाम डालना है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ बताना था, ये हम जो सेशन करते हैं ये हमारा कैश डाटा होता है। ठीक है, क्या हो गया देखो, सेशन के नाम से हमने एक सेशन बनाया तो सेशन डॉट सेशन करके आ गया। तो इस नाम से बना होगा, इस नाम से देखो इस तरह से आ जाएगा करके। तो ये हमारा सेशन का नाम होता है। हम इसकी जगह स्ट्रिंग सेशन भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी आगे चल के बताऊंगा। वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें डाटा हम बहुत देर तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हमने ये कर लिया, उसमें हमें इसमें भी हमें API ID डालनी है। ठीक है, API हैश डालनी है। ये देखो यहाँ तक तो ये दोनों सेम है, क्लाइंट वाला भी और बॉट क्लाइंट वाला भी सेम है। अब क्या करना है, इसमें स्टार्ट करना है हमें एक बॉट टोकन से। ठीक है, बॉट टोकन से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये हम क्या बोल रहे हैं इसे कि भाई ठीक है, एक क्लाइंट बनाओ सेम यूज़र के नाम से, लेकिन वो एक बॉट स्टार्ट करेगा। ठीक है, एक बॉट का क्लाइंट स्टार्ट कर दो। इस बॉट क्लाइंट को, इस बॉट का इस यूज़र को यूज करके इस बॉट को स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इसे इस बॉट क्लाइंट में स्टोर कर दो। सिंपल बताइए। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखो हमने यहाँ पे क्लाइंट बना के स्टार्ट किया था इसे हमें। ठीक है, बॉट हमने क्लाइंट बना लिया, बॉट क्लाइंट भी स्टार्ट करना होगा हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया था हैंडलर्स डॉट क्लाइंट, तो उस क्लाइंट में ही हमें इंपोर्ट करना नहीं होगा। बॉट क्लाइंट लिखते हैं वैसे, इस कोई भी आप नाम डाल सकते हो। ठीक है, मैंने पहले ही बताया हैंडलर्स डॉट क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर ये क्लाइंट फाइल के अंदर है ये। ठीक है, क्लाइंट डॉट बॉट क्लाइंट, देखो हमने बॉट क्लाइंट करके बनाया था वेरिएबल जिसमें हमने स्टोर किया था। वो हम यहाँ, हम किसी वेरिएबल को यहाँ से API ID को भी यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए बॉट क्लाइंट, जो जरूरी है सिर्फ वही लेंगे ना। तो अब हमें देखो, अगर यहाँ पे मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर दूँ इसे, बॉट क्लाइंट को स्टार्ट कर दूँ इसे बॉट क्लाइंट डॉट स्टार्ट, तो क्या होगा, ये स्टार्ट होगा, ये भी स्टार्ट होगा और फिर खत्म हो जाएगा। यहाँ ऐसे ही स्टार्ट नहीं होगा, दोनों एक साथ, दो एक साथ स्टार्ट नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, अगर सिंपली लिख दो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक आता है एसिंक्यू करके इसकी, एसिंक्यू ये रही। ठीक है, एसिंक्यू इम्पोर्ट एसिंक्यू, तो ये क्या करता है, हमें एक लूप प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, लूप इक्वल टू एसिंक्यू डॉट गेट इवेंट लूप। देखो ये क्या करेगा, ये हमें बोल रहा है एक लूप बना देगा, ये एक लूप स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ये लूप हमेशा चलेगा, हम इसे बोलेंगे हमेशा चलेगा।
तो हम क्या करते हैं, जब ये लूप बन जाए तो क्लाइंट स्टार्ट करो, तो बॉट क्लाइंट स्टार्ट कर दो, और हम कहेंगे लूप डॉट रन फॉरएवर। ठीक है, ये स्टार्ट होगा और इससे स्टार्ट करेगा, इससे स्टार्ट, और ये लूप जो है हमेशा रन करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इस दोनों को बीच में लिखा हूँ। इससे ऊपर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस दोनों को, ठीक है, इस दोनों को साथ लिख सकता हूँ, इसको और इसे साथ लिख सकता हूँ, और इस दोनों को मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, बट ये देखने में थोड़ा सही लगता है, समझदार अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़्यादा सही होती है। ठीक है, पहले लूप स्टार्ट किया, फिर ये चलाया, फिर बॉट क्लाइंट स्टार्ट करो, इस लूप को बोला मैं भाई चलते रहो जब तक मैं यहाँ पे से टर्मिनल से कंट्रोल और सी दबा के इसे टर्मिनेट ना कर दूँ। तो अब ये बॉट क्लाइंट भी स्टार्ट हो गया हमारा। अब हम हेल्प डॉट पी वाई बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, इस वाले से हमें, देखो इतना तो कॉमन होगा ये इसमें भी, ठीक, इतना तो ये कॉमन होगा, हमें चाहिए ये रजिस्टर करना ही है ऐसे। और लेकिन इसमें हमें अब क्लाइंट लाना है। ठीक है, हमें बॉट क्लाइंट चाहिए, ये दोनों क्लाइंट चाहिए, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसे। ठीक है, इस दोनों क्लाइंट का हमें जरूरी है, मेन डॉट पी वाई से मैंने कॉपी किया, और हैंडलर्स डॉट क्लाइंट भी इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ से हमने इंपोर्ट किया था, इसे कॉपी कर लूँगा यहाँ से यहाँ इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये देखो हमें अब क्लाइंट भी मिल गया और बॉट क्लाइंट भी मिल गया, जो हमने यहाँ क्रिएट किया था, और ये हमारा इस मेन डॉट पी में ये रन हो रहा है हमारा, रुकेगा नहीं जब तक हम कंट्रोल सी दबा के ना टर्मिनेट करें या फिर कोई सीरियस एरर नहीं आ जाए। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, तो अब क्या करेंगे, हम बॉट क्लाइंट से इस बॉट क्लाइंट का यूज़ करेंगे। अभी इसे नहीं नहीं ध्यान नहीं देता है, पहले इस पे ध्यान देते हैं। @ करेंगे बॉट क्लाइंट डॉट ऑन। ठीक है, सेम देखो इसका भी वही होगा जैसे हमने फर्स्ट फर्स्ट में देखा था, कैसे हम करते थे, क्लाइंट डॉट ऑन करते थे ना, इसमें वही करें, क्लाइंट डॉट ऑन इवेंट्स, इवेंट्स डॉट, ठीक है, हमने यहाँ इवेंट्स इंपोर्ट किया ना, वो वही करेगा, इवेंट्स डॉट इनलाइन क्वेरी। देखो इसमें आ गया इनलाइन क्वेरी, हमें मैंने इसे बताया कि ऐसा इवेंट हो जो इनलाइन क्वेरी हो। ठीक है, तो इनलाइन क्वेरी क्या होता है, हमने बॉट तो बनाया था यहाँ पे, उसका इनलाइन क्वेरी भी इनेबल करना था हमें। ठीक है, तो माई बॉट्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ माई बॉट्स करेंगे, हमारा बॉट ये वाला था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बॉट सेटिंग में जाकर इनलाइन मोड, ये अभी ऑफ होगा। ठीक है, इसे ऑन करना है। ठीक है, तो इनलाइन क्वेरी क्या होता है, ठीक है, देखते हैं इनलाइन क्वेरी क्या होता है। तो देखो अभी हमारा बॉट का यूजर नेम क्या है, ठीक है, यूजर नेम कॉपी करेंगे अपने बॉट के। ठीक है, देख लेते हैं यूजर नेम क्या है। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और आते हैं इस जगह पे पेस्ट करते हैं। देखो ये कुछ कह रहा है, ये करने के लिए हमें सर्च करने के लिए कह रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई तुम इसे सर्च कर लो। ठीक है, कुछ सर्च करो, तो यही हुआ हमें इनलाइन, यहाँ पे हम कुछ भी लिख कर सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कोई कुछ बनाया नहीं कि क्या सर्च, कुछ कैसा हो, क्या डाले तो क्या हो, उस सिस्टम हमने फंक्शनैलिटी नहीं डाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग पहले। ठीक है, एसिंग फंक्शन बनाएंगे। ठीक, एसिंग फंक्शन आई क्वेरी करके बना देता हूँ इसे, आई क्वेरी एक फंक्शन बनाता हूँ, इसमें क्वेरी पास कर देता हूँ, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। इवेंट है, यहाँ पे इवेंट भी लिख सकते हो, इस जगह पे इवेंट की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जो नहीं है कि यही लिखो, बट लाइक प्रोफाइल लगने के लिए कि हाँ भाई ये क्वेरी, हम यहाँ पे इनलाइन क्वेरी कर रहे हैं, तो ये हम क्वेरी लिखे हैं। ठीक है, समझने के लिए, ताकि बाद में कभी आए तो मैं भी लाइक बहुत दिन बाद आऊँगा देखने, तो समझ अच्छा हमने यहाँ पे ये किया था। कुछ भी लिख दोगे थोड़ी ना समझ आ जाएगा यार, क्या कर क्या रहे थे हम, जब ये कोड बड़ा हो जाए, हमने तो ये यहाँ सिंपल एक बनाऊंगा, दो बनाऊंगा, लेकिन ये जब कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको ये मेन दिखेगा ना कि यहाँ पे क्या था हमारा, फिर प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए हमें यहाँ पे क्वेरी नेमिंग अच्छे से करनी है। ठीक है, जैसे मैंने ब्रॉड क्लाइंट क्लाइंट किया है, इस तरह से नेमिंग अच्छे से करनी है, कुछ भी करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेरी बिल्ड करना है, क्वेरी डॉट बिल्डर डॉट आर्टिकल, आर्टिकल, तो ये मतलब आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये सिंटैक्स ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन से उठाया है, आप भी ले सकते हो, वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, वरना ये और बाकी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टाइटल प्रोवाइड करते हैं इसे। ठीक है, हेल्प एक टाइटल प्रोवाइड करेंगे हम, और उसके बाद एक टेक्स्ट देते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे टेक्स्ट देकर करेंगे, ताकि हाँ समझने में इजी हो। ठीक है, जितना हमें इजी हो जाए, दिस इज इनलाइन क्वेरी। ठीक है, क्वेरी कर देते हैं हम इसे, दिस इज इनलाइन क्वेरी, बस ये टेक्स्ट करके हमें एक क्वेरी बिल्ड किया हमने। ठीक है, ये क्वेरी बिल्ड हुआ, अभी यहाँ पे बता रहा है आपने यहाँ कुछ नहीं किया, तो इसे क्या करना है हमें, सबसे पहले
ये हो गया एक तरह से क्वेरी बिल्ड हो गया। अभी एक काम कर देना चाहिए कि हमने बॉट पे बनाया है तो सब, लेकिन हम इसे चाहते हैं कि कंप्लीट कर दे एक बार हेल्प कमांड पे आए, ठीक है। तो ये क्वेरी बिल्डर जो है हमारा काम करेगा, ठीक है। अभी अभी ये हमारा काम करेगा, अगर हम इसे ना भी करें तो ये फिर भी काम करेगा, बट अभी हम एक बना लेते हैं, ठीक है। देख लो क्या करता हूँ मैं। तो अब मैं जाता हूँ कि अवेट अवेट क्लाइंट डॉट इनलाइन क्वेरी। ये क्या करेगा हमारा इनलाइन क्वेरी हमें, ये जैसे हम यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसे देखो, मैं यहाँ रन करके देखता हूँ। यहाँ हम इसे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा क्लाइंट से, ये देखो ये हमने सर्च किया है इसे, ठीक है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी इस ये जो बॉट हमने बनाया है वो उस बॉट ने किया है। ये हमने किया है सर्च, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब ऐसा हो तो एक इनलाइन क्वेरी डालो। क्या चीज़ का, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए इनलाइन क्वेरी में, ये चाहिए, ठीक है। यूज़र नेम चाहिए बॉट का यूज़र नेम चाहिए। उसके बाद उस बॉट के यूज़र नेम के साथ हमें क्या सर्च करना है, एक हेल्प सर्च करना है, ठीक है। मैं बोलूँ ये क्या कर रहा है, जस्ट एक ये ऐसे करके इसे हेल्प लिख के और सर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो जब सर्च कर रहा है तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स पॉपअप होंगे, जो हमने यहाँ बनाया है ये सारे यहाँ पॉपअप होंगे, ठीक है। तो उसके बाद करें तो इसे हम एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। सबसे पहले ये क्या कर दिया मैंने, इसे हम एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट्स वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया, तो जितने भी वो आएंगे, जितने पॉपअप होके ऑप्शंस आएंगे, वो सब इस रिजल्ट एरे में, ये एक एरे बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अब पाइथन में हम एरे एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, रिजल्ट एक ये एरे का फंक्शन होता है, इसमें हम जीरो लगाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहला फंक्शन जो होगा, जैसे हमने यहाँ कुछ सर्च किया, जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आएगा उसे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है हमें से, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लिक कर देगा। और कहाँ क्लिक करना है हमें, इवेंट डॉट चैट आईडी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ इवेंट यूज किया, ये इवेंट होना चाहिए, ये वाला इवेंट ना हो, इवेंट्स ना हो, ठीक है। ये इवेंट्स दूसरा है, ठीक है। ये और ये अलग है, ठीक है। इवेंट है ये, जो हमेशा हम यूज करते हैं इवेंट है, इवेंट डॉट चैट आईडी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक रिजल्ट बना देगा हमारा इवेंट डॉट चैट आईडी में। तो इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट करेंगे, हैंडलर्स डॉट हेल्प। हमने हेल्प नाम से एक फाइल बनाया, उसको इंपोर्ट करेंगे। और इसे मैं यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ, इसे यहाँ क्लोन कर लेता हूँ। ये शिफ्ट एल और अप एरो से और ये डाउन एरो से ऊपर नीचे क्लोन होता है कोई भी चीज़, ठीक है। सेलेक्टेड आइटम वीएस कोड में हेल्प डॉट, हमने क्या बनाया है, हेल्प हैंडलर, ठीक है। हमारा इसका नाम क्या था, हेल्प हैंडलर था ना, हमने उसे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा हेल्प हैंडलर सेव। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं इस बॉट को, ठीक है। हमने बॉट क्लाइंट बनाया, हमने हैंडलर हैंडलर रजिस्टर कर दिया, हेल्प बना दिया। तो ये आंसर भी करेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे भी हम एक वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। ये रिजल्ट करके मैंने डाला, तो इसे मैंने इस वेरिएबल में डाल दिया। और हम क्या करेंगे, अवेट रिजल्ट क्वेरी डॉट आंसर, ANSWER आंसर, ANSWER आंसर रिजल्ट, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जब ऐसा हो तो ये क्वेरी आए कोई भी, तो उससे इस रिजल्ट से दिखा दो, सेंड कर दो, ठीक है। कौन सा रिजल्ट, और ये एक इसमें डालते हैं, ठीक है। हम एरे, एक तरह से ये भी एरे ही होगा इसमें, ठीक है। टाइटल है इसमें, टेक्स्ट है इसका, तो ये एक तरह का एरे हुआ, ठीक है। तो इसे हम एरे बना मानते हैं, और इसे हम यहाँ पे बंद करते हैं इसे, और फिर स्टार्ट करते हैं। इसे हम डॉट हेल्प करते हैं, ठीक है। डॉट हेल्प करते हैं, ये मैसेज भेजना चाहिए इसे। तो देखो हेल्प तो काम नहीं कर रहा है हमारा, इसको देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। डॉट हेल्प हमने ये कर दिया, देखो ये पॉपअप आ गया विंडो, जैसा मैंने कहा था। अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आके इसे पॉप कर दे रहा है। देखो हमने इस पे क्लियर डिसीजन इनलाइन क्वेरी, तो ये हमारा क्यों नहीं काम कर रहा है, रिजल्ट अवेट फ्यूचर टर्टन। अच्छा, यहाँ देखो, इससे यहाँ पे हमें बॉट टोकन इक्वल टू बॉट टोकन करना था यार। देखो मैंने ये नहीं किया, ठीक है। इस जगह बॉट टोकन इक्वल टू बॉट टोकन कर देना है, इसे बंद करना है, और इस मेन डॉट पी वाई को फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है।
अब देखते हैं काम करता है या नहीं। यहाँ बन गया सेशन हमारा डॉट हेल्प। देखो क्या होता है। देखो ये हमारा मैसेज आ गया, दिस इज इनलाइन क्वेरी, जो हमने यहाँ लिखा था। ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, हम हमारा ये सबसे पहले क्या कर रहा है, इस जगह पे ये यूजर नेम डाल रहा है जो हमने यहाँ डाला है। ठीक है। यहाँ हमारे लिए बॉट कर क्या रहा है दिखाता हूँ मैं। यहाँ ये हमारे लिए यूजर नेम डाल रहा है और फिर हेल्प सर्च कर रहा है। ठीक है। तो और ये शो कर रहा है, लेकिन आप बोलोगे भाई ये तो पहले से शो कर रहा था, हेल्प लिखना नहीं पड़ा मुझे। तो हम ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं लगाया। ठीक है। ये पहले ही शो कर रहा है, इससे हम यहाँ पे, और ये क्या करता है, ये पहला रिज़ल्ट आ रहा है उसे ये क्लिक कर दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ये मैसेज सेंड कर दे रहा है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अब इसे फ़िल्टर कैसे लगाना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इफ़ क्वेरी इज़ क्वेरी डॉट टेक्स्ट। ठीक है। हम क्या बोलेंगे, इज़ इक्वल टू हेल्प। ठीक है। अब हमने इसे क्या बोला कि अगर क्वेरी का जो टेक्स्ट है ये जो है, मतलब इसके बाद जो हमने जो इसके यूज़र नेम के बाद हमने जो भी लगाया, ठीक है, वो एक तरह का क्वेरी बन जाता है। हमने इसके बाद जो भी लगाया वो क्वेरी बन जाएगा। ठीक है। तो हमने बोला अगर क्वेरी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये, तो उसके बाद ये करो। ठीक है। अगर ये है तो ये कर दो, रिजल्ट हमारा एक ऐसा बिल्ड कर दो, उसके बाद शो करो ये। ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसा हो, ये वर्क करता है कि नहीं। इसे जाता हूँ फिर से रन करता हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम सिर्फ यूज़र नेम अपना इसका बॉट का डालते हैं हम, तो हमें दिखाता है कि नहीं। देखो अभी नहीं दिखा रहा है ये। अब मैं अगर यहाँ पे हेल्प लिखूँ तो ये देखो ये अब दिखाने लगा, ये अभी नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ हेल्प लिखूँ मैं, देखो ये सर्च करेगा, देखो दिखा दिया इसने। और ये क्या कर रहा है, उसके टैप कर रहा है। तो हम इसे अगर हटाना चाहे तो यहाँ पे ये गया, ये देखो। ठीक है। ये गया, फिर से हेल्प सर्च करो, देखो ये आ गया, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है हमारा, एक डायरेक्टली इस यूजर नेम को डाल रहा है, उसके बाद ये क्वेरी डाल दे रहा है उसमें सर्च करने के लिए, और उस क्वेरी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हेल्प है तब ये शो करना है। ठीक है। तो अब हम इसमें बटन्स ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। अभी तो हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो इससे थोड़ा दिस इज इनलाइन क्वेरी। अब हम इसे बटन्स ऐड करना चाहते हैं, तो बटन्स ऐड करने के लिए हम इसमें बटन्स यूज करेंगे। ठीक है। ये वाला नहीं, ये टेलीग्राम डॉट क्लाइंट से इम्पोर्ट कैसे हो गया बटन, यहाँ से नहीं, इसमें हमें एक बटन इंपोर्ट करना होगा। ठीक है। तो ये बटन्स हमें यहाँ इक्वल टू कर देना है। ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक एरे लेता है। ठीक है। हमने बताया था कि ये जितना भी होगा हम यहाँ पे एरे यूज करें बना के, तो ये क्या करता है, एक एरे लेता है। ठीक है। एरे के अंदर हम इसके अंदर बटन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ बनाना है, जैसे अगर हम यहाँ जो जो बनाते जाएंगे उस लाइन से आएगा। तो सबसे पहले हम एक बनाते, रुको दिखाता हूँ, बटन। हमने यहाँ ये बटन इंपोर्ट किया था। ठीक है। फ्रॉम टेल्टन इंपोर्ट बटन, जहाँ से इवेंट्स इंपोर्ट हुआ, तो बटन डॉट इनलाइन। ठीक है। देखो इनलाइन लगाया मैंने, और हमें यहाँ सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट डालने भेज रहा है। ठीक है। टेक्स्ट को डालने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक हमने कोई कमांड बनाया है जिसमें टेलीग्राम अपलोड बनाया है। ठीक है। अपलोड टू टीजी। ठीक है। हमने ये बनाया था। अब एक बटन हमने बना दिया इसे। अब यहाँ सेव करता हूँ, अब देखो क्या होता है ये। यहाँ हम इसे बंद करते हैं, फिर से इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये स्टार्ट हो गया। अब क्या होना चाहिए, हमें यहाँ से नहीं करना है इसे। हम चाहते हैं कि हमारा कमांड से काम हो ये, डॉट हेल्प। ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ देखो ये एक मैसेज आ गया, जो हमने यहाँ टेक्स्ट डाला था वो टेक्स्ट शो हो रहा है, और बटन्स में जो हमने बनाया था वो बटन हमें यहाँ दिख रहा है। अभी टैप करने पे कुछ नहीं हो रहा है, उसको मैं दिखाता हूँ मैं उसके लिए क्या होता है। पहले हम बटन आज डिजाइन करेंगे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और बटन इसके साथ आ जाएगा, बगल में आ जाए, तो वो भी कर सकते हो तुम। ठीक है। यहाँ पे एक कॉमा लगाओ, एक और इसमें बस बटन डॉट डॉट इनलाइन। ठीक है। देखो हमने क्या किया, एक एरे बनाया, उसमें एक पहला बटन डाला, इसमें कॉमा लगा के दूसरा बटन डाल दिया। ठीक है। अब इसमें मैं डाल देता हूँ, हमने क्या बनाया था, एलाइव, एलाइव कमांड बनाया था हमने। ठीक है। एलाइव ये हम हेल्प इसलिए बनाया था कि सारे कमांड्स हम लोग चेक कर सके, हमें बार बार ये खोलना नहीं। अच्छा अगर कहीं भूल गए कि हाँ टेलीग्राम पे अपलोड करने का क्या था, हम डायरेक्ट हेल्प करके अपना कमांड देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब देखो यहाँ हमने ये अगर एक जगह डालना है, तो हमने यहाँ देखो क्या किया है, ये इसे ध्यान देना। एक एरे
बटन्स का एक मेन एरे है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक एरे बनाया जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स डाल दिए हमने, ठीक है। ये एक पहला एक अपलोड टू टीवी बटन था, एक अपलोड अलाइव बटन था, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है यहाँ पे, इसे मैं इसे बंद करता हूँ, फिर से रीस्टार्ट करते हैं हम इसे, ठीक है। और मैं इसे डॉट हेल्प करता हूँ, ठीक है, डॉट हेल्प। देखो यहाँ मैसेज आ जाएगा हमें, लगता है स्टार्ट नहीं हुआ था, डॉट हेल्प, हाँ देखो आ गया। अब देखो यहाँ 2 बटन बन गया। हमने इस एरे के अंदर 2 बटन, एक एक एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स डाले कॉमा से सेपरेट करके, तो ये आसपास बन गया, ठीक है, बटन। हम इसे 3 भी कर सकते हैं बट वो छोटा हो जाएगा। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमारा बटन नीचे आए, इस दोनों तो रहे ही, इसके नीचे आए। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमा लगाएंगे। अरे हम जानते हैं क्या होता है, एक ये होता है, एक ये है, ठीक है। उसके अंदर कोई है, ऑब्जेक्ट है, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है, उसमें पहला ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, उसको उसे कॉमा लगा के हम दूसरा ऑब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखो कॉमा लगा के पहला ऑब्जेक्ट डाला, यहाँ पे कुछ की वैल्यू पेयर डाला हमने, फिर यहाँ पे कोई की वैल्यू पेयर डाला। अब हम चाहते हैं दूसरा इस मेन एरे के अंदर ऐड करना, तो हम यहाँ कॉमा लगा के एक और एरे बनाएंगे, उसके उसके अंदर हम कोई डालेंगे, उसके अंदर कुछ डालेंगे, और भी डाल सकते हैं उसके, ठीक है। कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ फॉर्मेट होगा हमारा, ठीक है, एरे का। तो अब ये हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोन करेंगे कैसे, शिफ्ट एल दबाकर हम नीचे क्लोन करेंगे। हम 2 ही बनाते हैं, ठीक है अभी। तो एक ये क्या होगा अब हमारा, ये मैंने किनारा मिटा दिया लगता है, ये नहीं मिटाना था। ये क्या होगा हमारा, एक बटन यहाँ बना, ठीक है, ये कॉमा देके हमने, और ये एक रो हो गई, ये रो हो गया, ये कॉलम है, ठीक है। ये रो, ये मान लो डायरेक्ट ये रो है और ये कॉलम है। तो हमने ये दूसरा रो हमारा शुरू हो गया, कॉमा के बाद ये दूसरा रो हमारा शुरू हो गया। तो इसमें हम क्या डाल देते हैं, ग्रीटिंग्स वाले अपने कमांड डाल देते हैं, और इसमें वो स्टिकर्स बनाने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट टू स्टिकर, स्टिकर बनाने के लिए जो हमने किया था वो डालेंगे। अब ये हो गया हमारा, इसे हम फिर से रन करते हैं। देखो यहाँ पे सेशंस बन जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद डॉट हेल्प करता हूँ मैं, देखो ये देखो हमारी 4 बटन्स बन गए, ठीक है। अभी इस पे टैप करने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अब एक चीज़ और होता है जो हमने बताया था, एक यूआरएल भी डाल सकते हो आप, ठीक है। हमने देखो ये रो है, ये कॉलम है हमारा, ठीक है। तो हमने एक रो में 2 बटन्स डाले हैं, ठीक है। हमने एक रो में 2 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे ताकि अच्छा लगे। एक और कॉपी करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल डाल सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि हमें 2 ही डालना है, हम सिंगल भी डाल सकते हैं, हम 3 भी डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन डालेंगे, लेकिन अब इनलाइन बटन नहीं डालेंगे, हम यूआरएल बटन डालेंगे, ठीक है। तो अब डालेंगे हम जैसे विजिट माय वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट। ये हमारा कोई वेबसाइट है, हम वो डालना चाहते हैं, ये देखो बता रहा है हमें। पहले टेक्स्ट डालना है, उसके बाद यूआरएल डालना है, ठीक है। यूआरएल डालना है इसमें हमें, यूआरएल कुछ भी मैं डाल देता हूँ, https www google.com, ठीक है, या फिर github.com ठीक है। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, ठीक है। मैं अपने गिटहब के अकाउंट में यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं यहाँ कॉपी कर ठीक करता हूँ। ये देखो यहाँ मैंने यूआरएल लिखा है, ठीक है। ये देखो ये इनलाइंस थे, इसमें मैं डाटा डालूंगा, उसके बाद एक्सेस शो करूंगा, अलर्ट बनाऊंगा। पहले यूआरएल देख लेते हैं तो कैसा काम करता है, ठीक है। हमारा डॉट हेल्प करते हैं हम, देखो ये देखो यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है, इससे पता चलता है कि हमारा इसमें यूआरएल है, ठीक है, इस बटन में। हमने बहुत बार देखा होगा। तो हमें ये, अगर इसमें कुछ नहीं है तो ये हमें हमारी इनलाइन बटन से, ठीक है, बटन डॉट इनलाइन है। अगर इसमें ये है तो समझ जाना आपका यूआरएल। देखो ये मुझे कहेगा आप ओपन दिस लिंक, आप इसे ओपन करना चाहते हैं, मैं भी इसे कैंसिल कर दूंगा। तो इस पर आप ओपन कर क्लिक करोगे तो ये लिंक आपका ब्राउज़र में खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे नहीं चाहता हूँ खोलना। तो चलो आप और अपने बटन्स डिज़ाइन को, सारे जितने भी आपके कमांड्स हैं उसको यहाँ डालो, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, हम देखते हैं अलर्ट्स कैसे बनाना है।